नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट खबर है वो देते रहें। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा है वो 5 लाख के पार चला गया है और अब तक भारत में 5,05,000 से ज़्यादा मामले हैं वो मिल चुके हैं, जबकि 15,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2,95,000 के आसपास लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं, जबकि 2 लाख जो एक्टिव केस हैं वो भारत में इस वक्त हैं। तो भारत में लगातार कोरोना का कहर है वो जारी है और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आए हैं और महाराष्ट्र में 5,024 नए केस सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 3,060 नए मामले हैं वो सामने आए हैं। तो लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में 3,645 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 74,622 पर पहुंच गया है। गुजरात में 580 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 30,158 पर चला गया है। यूपी में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 20,500 के पार चला गया है। राजस्थान में 16,500 से ज़्यादा एक्टिव के मरीजों का आंकड़ा है वो अब तक मिल चुका है, जिनमें 31 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल में 542 नए केस सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 16,190 पर पहुंच गया है। हरियाणा में 421 नए केस सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 12,884 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 203 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 12,978 पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में 605 नए केस सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 11,489 पर पहुंच गया है, जबकि कर्नाटक में भी मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ा है और वहां पर भी मरीजों 445 नए केस सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 445 पर पहुंच गया है। तो लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए देखते हुए 31 जुलाई तक है वो सभी स्कूलें बंद कर दी गई हैं और असम में लॉकडाउन है वो 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और गुड़गांव में अगले हफ्ते तक खुलेंगे शॉपिंग मॉल, ये आदेश जारी किया गया है। जबकि हम आपको यहाँ पे आंकड़े बताएं तो शुरुआत 125 दिनों में संक्रमित की संख्या 2 लाख हुई थी और जून के महज 24 दिन में 3 लाख नए केस बढ़े हैं और 4 से 5 लाख मामले होने में केवल 6 दिन का समय है वो लगा है। तो भारत में रिकॉर्ड तोड़ मरीजों का आंकड़ा है वो मिल रहा है और अमेरिका में सबसे तेज 82 दिनों में 5 लाख संक्रमित मिले थे, जबकि भारत में 149 दिन लगे हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि हम आपको यहाँ पर मौसम विभाग की जो सूचना दें तो आगामी 24 घंटों में मौसम का पूर्वानुमान क्या है। अगले 24 घंटों के अंदर बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या तेज बौछार पड़ने की संभावना है वो बताई गई है। जबकि झारखंड, रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश है वो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान बताया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के शेष भागों में और गंगीय पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, तेलंगाना में, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश का है वो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दक्षिण गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये आंकड़ा है वो पूर्वानुमान लगाया गया है। जबकि जो लगातार आकाशीय बिजली गिरने से वजह से जो बिहार और यूपी में बहुत से लोगों की है वो इस वक्त वहाँ पर मौत हो चुकी है और मानसून है वो 2 सप्ताह पहले पूरे देश में पहुँचा है, यह मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से 31 जुलाई तक है वो सभी स्कूलें बंद कर दी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी दिल्ली में। ये दिल्ली की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ा बयान है वो जारी किया गया है। जबकि अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है लद्दाख और मेघालय में भूकंप के झटके। लद्दाख में 4.5 की तीव्रता का भूकंप करगिल से
200 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम मेधा के अंदर मेघालय में भी झटके हैं भूकंप के, वो महसूस किए गए हैं। लद्दाख में कल रात 8:15 पर भूकंप आया और मेघालय में लद्दाख से पहले झटके आए हुए तीव्रता 3.3 नापी गई है। असम और गुजरात में भी जून में कई बार भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो लगातार भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस में WHO ने कहा है कि वैक्सीन बनाने के लिए साल भर में 2,367 अरब रुपये की जरूरत है। दुनिया में अब तक 97 लाख से ज़्यादा मरीज हैं वो कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। पूरे दुनिया में इस वक्त 97,38,374 मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। उनमें से 52,71,337 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं, जबकि 4,92,390 लोगों की है वो इस वक्त कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो ये इस वक्त के आंकड़े हैं वो निकल के आ रहे हैं। अमेरिका में मरीजों का आंकड़ा है वो 25,04,676 पर पहुंच गया है। 1,26,785 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,52,389 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। ब्राजील में मरीजों का आंकड़ा 12,33,147 पर पहुंच गया है। 55,054 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,49,908 लोग हैं वो ठीक होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। जबकि रूस में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 6,20,000 के पार चला गया है। तो लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत है वो पूरे विश्व में इस वक्त चौथे नंबर पर आ गया है मरीजों के आंकड़ों में। तो भारत में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी है, 30 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। ये खबर आई है कि अमरनाथ यात्रा है वो 30 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है। ये सरकार की तरफ से बयान आया है। और पड़ोसी देशों से मनमुटाव के बीच भूटान ने भारत को दिलाया भरोसा कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आपसी संबंध है वो भारत के और भूटान के खराब हो पाए। तो ये इस वक्त की खराब जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है। जबकि अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि कोरोना का असर देखते हुए अब 65 साल के ऊपर के लोग भी हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जबकि अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 28 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। तो महाराष्ट्र में 28 जून से है वो सभी ब्यूटी पार्लर की दुकानें और वो ओपन करवा दी जाएंगी। जबकि ये खबर निकल काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो दुकानें बंद पड़ी थी उनको देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि वहाँ पर 28 जून से है महाराष्ट्र में स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, नियमों के साथ खोल सकते हैं। नई गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। तो ये इस वक्त की खबर है वो निकल के आ रही है। तो भारत में लगातार कोरोना का असर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सतर्क रहिए, अपना बचाव रखें। तो ये इस वक्त की खबर है वो निकल के आ रही है। तो लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट खबर